नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की बेसिक डेफिनेशन वैसे आप लोगों ने फर्स्ट ईयर में पढ़ी हुई है। आपने वेव्स को क्लासीफाई किया था दो कैटेगरीज के अंदर, एक मैकेनिकल वेव्स थी और दूसरी आपके पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स थे। मैकेनिकल वेव्स ऐसी वेव्स थी जिनको ट्रैवल प्रोपोगेट करने के लिए आपके पास मीडियम रिक्वायर्ड होता है, जबकि बच्चे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की जो आप लोगों ने डेफिनेशन या कैरेक्टरिस्टिक पढ़ी थी, ऐसी वेव्स जिनको ट्रैवल करने के लिए मीडियम रिक्वायर्ड ना हो, ऐसी वेव्स को हम लोग नाम देते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या हैं? वेव्स, दीज वेव्स, पॉइंट्स हम मेंशन कर देते हैं, दीज वेव्स डू नॉट रिक्वायर्ड any medium for propagation, ठीक है, for their propagation। ट्रैवल करने के लिए इनको किसी भी किस्म के मीडियम की ज़रूरत नहीं होती, ठीक है। और इस टॉपिक का असल मकसद जो है ना हमारा, वो इस चीज़ को पढ़ना है कि हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स प्रोड्यूस कैसे करवा सकते हैं, ठीक है। बेसिक डेफिनेशन तो आप सबको ही मालूम है। और अगर आप इन वेव्स को देखो ना बच्चों, तो ये वेव्स जो सी हैं हमारे पास कंपोज हुई भी होती हैं इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड से, ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड से। दोनों ही फील्ड्स एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती है, और ये दोनों ही फील्ड्स वेव की जो प्रोपागेशन की डायरेक्शन है उसके भी परपेंडिकुलर होती है, ठीक है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स प्रोड्यूस कैसे होती हैं? ये वेव्स आपके पास प्रोड्यूस होती हैं या कंपोज हुई भी होती हैं, कंपोज्ड of oscillating electric and magnetic fields at right angle to each other, ठीक है। तो ईच अदर, और उसके अलावा आपके पास ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती हैं, और उसके अलावा ये परपेंडिकुलर होती हैं, आल्सो परपेंडिकुलर जैसे मैंने बताया टू प्रोपागेशन, यानी कि जो वेव की डायरेक्शन ऑफ प्रोपागेशन है ना उसके भी ये क्या होती हैं, परपेंडिकुलर होती है प्रोपागेशन। तो पहला पॉइंट, इनको ट्रैवल करने के लिए किसी मीडियम की जरूरत नहीं होती। दूसरा पॉइंट बच्चों हमारे पास है कि ये वेव्स कंपोज हुई भी होती हैं ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स के साथ, जो एक दूसरे के साथ राइट एंगल बना रही होती हैं और प्रोपागेशन के भी हमारे पास परपेंडिकुलर होती है, ठीक है। अगर आप इसकी वेव फॉर्म बनाएं, थोड़ा सा ट्रिकी है लेकिन बनाई जा सकती है। तो वेव फॉर्म कैसी होगी इसकी, फर्स्ट कर लें, हमारे पास ये दो वेव्स है, इसमें से वाइट फर्स्ट कर लें इलेक्ट्रिक वेव है, और जो पिंक वेव है ये फर्स्ट कर लें हमारे पास, ये हमारे पास फर्स्ट करने के मैग्नेटिक वेव है। तो ये दोनों ही वेव्स एक दूसरे के एक तो परपेंडिकुलर होती हैं, जिस लाइक वाइट वेव फर्स्ट कर ले, ये है हमारे पास, ठीक है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट कर रही है फर्स्ट करने, ये आपके पास मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट कर रही है। तो एक तो ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, और दूसरी चीज आपके पास जो प्रोपागेशन है वो फर्स्ट करने आपके पास राइट की तरफ है। प्रोपागेशन मतलब कि वेव ट्रैवल किस डायरेक्शन में कर रही है, प्रोपागेशन आपके पास किसकी तरफ है, राइट की तरफ है। तो ये जो इलेक्ट्रिक ई और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, और दूसरा ये प्रोपागेशन ऑफ वेव के परपेंडिकुलर होती हैं। और इन चेंजिंग इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड से आपके पास क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोड्यूस होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड के चेंज होने से मैग्नेटिक फील्ड, और मैग्नेटिक फील्ड के चेंज होने से हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही होती है। अच्छा, ये जो कंसेप्ट था ना, ये सबसे पहले हमारे पास एक ब्रिटिश साइंटिस्ट था जेम्स क्लार्क ने इंट्रोड्यूस करवाया था इस कंसेप्ट को, ठीक है। जेम्स क्लार्क मैक्सवेल वाज द साइंटिस्ट जिसने ये कंसेप्ट जो है कि आपके पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स प्रोड्यूस कैसे होती हैं इंट्रोड्यूस करवाया था इन 1864 के अंदर। और अपनी इसने रिलेशन डेवलप किया था बिटवीन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स इन टर्म्स ऑफ इक्वेशन, जिन इक्वेशंस को हम लोग मैक्सवेल इक्वेशंस के नाम से जानते हैं, ठीक है। मैक्सवेल इक्वेशंस के नाम से जाना जाता है। और ये मैक्सवेल इक्वेशंस क्या करती हैं, ये मैक्सवेल इक्वेशंस एक्चुअल में हमारे पास रिलेशन डिस्क्राइब करती हैं, या रिलेशन
शो करती हैं बिटवीन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड प्लस एक्सप्लेन करती हैं प्रोपागेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की प्रोपागेशन को हमारे पास एक्सप्लेन करती है। अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल इक्वेशंस आपके पास जो चेंजिंग आपके पास बेटे इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है, चेंजिंग इलेक्ट्रिक फ्लक्स से हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है। चेंज इन इलेक्ट्रिक फ्लक्स से हमारे पास क्या चीज़ प्रोड्यूस होती है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है। और जबकि बेटे चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स से हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होती है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल इक्वेशन आपके पास चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स से आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड और चेंजिंग इलेक्ट्रिक फ्लक्स से हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है। ये जो ऊपर मैंने आपसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का डिस्कशन की थी, इसमें भी ये जो सी चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड है ये आपके पास जनरेट कर रही है मैग्नेटिक फील्ड को। ठीक है, और ये जो चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड है ये आपके पास जनरेट कर रही है इलेक्ट्रिक फील्ड को। इस तरह ये एक दूसरे को जनरेट करती जाती हैं और आगे की तरफ ट्रैवल करती रहती हैं। तो मैक्सवेल वाज द साइंटिस्ट जिसने इसकी जो प्रोपागेशन है उसको हमारे पास एक्सप्लेन किया था। नेक्स्ट बेटे आपके पास एक छोटी सी बुक में एक्टिविटी डिस्कस की गई है और उस एक्टिविटी में है क्या कि वो कहता फर्ज कर लें आपके पास एक सर्टेन स्पेस है, उस सर्टेन स्पेस में आपके पास एक ऑब्जेक्ट है या एक सर्टेन रीजन है जहां पर आपके पास चेंज इन इलेक्ट्रिक फ्लक्स अकर कर चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स अकर कर। उस चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स की वजह से बच्चे होगा क्या, हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगी। फर्स्ट करने ये जो मैं इनसाइड इस सिलेंडर के एक सिलेंडर बना रहा हूँ इसमें चेंज इन फ्लक्स अकर कर रहा है और इस चेंज इन फ्लक्स अकर करने की वजह से इस रीजन में क्या कर रहा है हमारे पास चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स अकर कर रहा है। फाई बी स्टैंड फॉर मैग्नेटिक फ्लक्स। और इस चेंजिंग फ्लक्स की वजह से हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होती है। ठीक है, और क्योंकि ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो है एसोसिएट है इस चेंजिंग फ्लक्स की वजह से, इसलिए ये इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या कर रही होगी, कंटिन्यूसली चेंज हो रही होगी। और इस चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से आपके पास चेंज इन इलेक्ट्रिक फ्लक्स अकर करेगा, चेंज इन इलेक्ट्रिक फ्लक्स अकर करेगा। और इस चेंज इन इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वजह से यहाँ पर बेटे हमारे पास क्या होगी, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी। मीन इस चेंजिंग फ्लक्स की वजह से हमारे पास चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हुई और इस चेंजिंग इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वजह से हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी। और इस तरह से ये दोनों फील्ड्स होती हैं वो आपस में एक दूसरे को जनरेट करती जाती हैं और आगे की तरफ ट्रैवल करती जाती हैं। तो ये हमारे पास बेसिकली इंफॉर्मेशन थी अबाउट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं वो आपके पास प्रोड्यूस किस तरह से होती है। नेक्स्ट जो चीज़ इंपॉर्टेंट है ना एमसीक्यूज़ के लिहाज से इंतहाई इंपॉर्टेंट जो है वो बेटे आपके पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की टाइप्स को याद रखना, उनकी वेवलेंथ के ऑर्डर को याद रखना और उसके अलावा फ्रीक्वेंसी ऑर्डर को याद रखना और एनर्जी ऑर्डर को याद रखना। तो ये जो पॉइंट्स है बड़े इंपॉर्टेंट है। तो इसकी एक छोटी सी टेक्निक है, उस टेक्निक को देखें। तो टेक्निक आप अगर इसको देखें तो डिफरेंट तरह की टेक्निक बताते हैं, सेंटेंसेस बनाए हुए होते हैं, उन सेंटेंसेस से आप लोग जो है इनके ऑर्डर को मेमोराइज कर सकते हैं। जैसे कि मैंने एक सेंटेंस बनाया हुआ है, अगर आप उस सेंटेंस को यूज़ करना चाहें तो उस सेंटेंस को यूज़ करके आप लोग इनके ऑर्डर को याद रख सकते हैं, इनकी वेवलेंथ के ऑर्डर को याद रख सकते हैं, एनर्जी के ऑर्डर को याद रख सकते हैं, फ्रीक्वेंसी के ऑर्डर को याद रख सकते हैं। ठीक है, सेंटेंस क्या हमारे पास, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। सेंटेंस आपके पास कुछ इस तरह से है कि राउडी monkeys in video games use x-ray glasses। ठीक है, अब राउडी आर से स्टार्ट हो रहा है तो ये हमारे पास हो जाएगा रेडियो वेव्स। ठीक है, रेडियो वेव्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। यह हमारे पास माइक्रोवेव को रिप्रेजेंट कर रहा है, मोंकी नॉइस है। इन हमारे पास यानी कि आप लोग इंफ्रारेड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं।
और जो वीडियो गेम्स है बेटे, ये हमारे पास रिप्रेजेंट कर रहा है विजिबल को, विजिबल वेव। ठीक है, विजिबल लाइट जो सी होती है वो भी आपके पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है। और यू हमारे पास अल्ट्रा वायलेट को, ठीक है, अल्ट्रा वायलेट जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं उनको रिप्रेजेंट कर रहा है। और यहाँ पर जो हमारे पास एक्सरे की जगह सिंपल एक्सरे ही आ जाएगा, और ग्लासेस स्टैंड फॉर गैमा रेज। ठीक है, अब मैंने ये जो ऑर्डर लिखा है, अगर आप लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं, अगर आप लेफ्ट टू राइट मूव कर रहे हैं तो बेटे याद रखिएगा आपके पास वेवलेंथ जो सी है वो डिक्रीज कर रही है। लेफ्ट टू राइट आपके पास क्या चीज़ डिक्रीज कर रही है, लेफ्ट टू राइट आपके पास जो वेवलेंथ है बेटे वो हमारे पास डिक्रीज कर रही है। ठीक है, जबकि हमारे पास जो फ्रीक्वेंसी है वो इंक्रीज कर रही है। उसके अलावा एनर्जी भी हमारे पास क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। ठीक है, मीन्स सबसे ज़्यादा वेवलेंथ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में किसकी होगी, रेडियो वेव्स की होगी। अगर मैं इसका ऑर्डर लिखते जाऊँ ना, ये ऑर्डर कुछ इस तरह से बनेगा। वेवलेंथ का ऑर्डर अगर आप डिस्कस करें तो वेवलेंथ में सबसे ज़्यादा वेवलेंथ किसकी है, रेडियो की। ठीक है, उसके बाद किसकी है, माइक्रो की। ठीक है, उसके बाद किसकी है, इंफ्रारेड की। ठीक है, उसके बाद किसकी है, उसके बाद हमारे पास आ जाएगी विजिबल की, एंड सो ऑन। आपके पास ये ऑर्डर इसी तरह चलता रहेगा। आपको अगर एमसीक्यूज आता है ना तो मोस्टली ऑर्डर से रिलेटेड एमसीक्यूज आता है हमारे पास कि एनर्जी किसकी ज़्यादा होगी, 4-5 उसमें वेव्स के नाम दिए हुए होते हैं, आपको कहते हैं किसका ऑर्डर बताएं, असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर बता देना। तो ये अभी जो मैंने ऊपर लिखा या बड़े से छोटे की तरफ आ रहे हैं, मीन्स ये डिसेंडिंग ऑर्डर में। इसलिए जो फ्रीक्वेंसी है वो सबसे ज़्यादा किसकी होगी, फ्रीक्वेंसी की बात करें तो हमारे पास गैमा की फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा होगी। ठीक है, उसके बाद एक्सरे की होगी, उसके बाद हमारे पास होगी हमारे पास अल्ट्रा वायलेट की। ठीक है, अल्ट्रा वायलेट की, एंड सो ऑन। ये भी इसी तरह ऑर्डर कंटिन्यू रहेगा। मीन्स लेफ्ट टू राइट आपके पास फ्रीक्वेंसी इंक्रीज कर रही है तो जो सबसे लास्ट पर आ रहा है उसकी सबसे ज़्यादा, उसके बाद एक्सरे की, या फिर अगर आप राइट टू लेफ्ट जा रहे हैं तो आपके पास फ्रीक्वेंसी डिक्रीज कर रही है और लेफ्ट टू राइट आपके पास इंक्रीज कर रही है। और एनर्जी और फ्रीक्वेंसी में क्योंकि रिलेशन डायरेक्ट होता है, इसलिए आपके पास जिसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी उसकी एनर्जी भी क्या होगी, ज़्यादा होगी। जिसकी फ्रीक्वेंसी कम होगी उसकी एनर्जी भी क्या होगी, कम होगी। तो ये आप ऑर्डर जो है इसकी मदद से मेमोराइज कर सकते हैं। ये सेंटेंस जो मैंने आप लोगों को लिखवाया, तो ये सेंटेंस याद कर लीजिएगा। इससे ऑर्डर से रिलेटेड काफ़ी एमसीक्यूज आते हैं तो आपको डेफिनेटली ये हेल्प करेगा।